हमारे पिंडली वाले हिस्से में नस का चढ़ जाना बहुत ही कॉमन है। जब हम रात को सोते हैं, स्पेशली जो हमारे घुटने के मरीज हैं, जब वो रात को सोते हैं तो उनकी पिंडलियों में बांयटे आते हैं, जिसे सामान्य भाषा में पिंडलियों का क्रैम्प भी बोलते हैं। पिंडलियों में क्रैम्प बहुत सारे रीज़न है उसकी वजह से हो सकता है, पर घुटने का दर्द एक प्रमुख कारण है जिसकी वजह से पिंडलियों में दर्द होता है और पिंडलियों में दर्द होने के बाद में काफ में क्रैम्प्स आते हैं। जब भी आपको रात को सोते वक़्त ऐसा लगे कि आपकी नस खिंच रही है या आपको पिंडलियों में क्रैम्प बहुत ज़ोर से आ रहा है, तो कुछ टेक्निक्स हैं जिससे आप तुरंत आराम पा सकते हैं। और कौन-कौन से फैक्टर्स हैं उनके बारे में अपन आगे वीडियो में बात करेंगे, जिससे आप पिंडलियों में जो नस चढ़ती है उसको आप एकदम से रिलीफ़ दे सकते हैं। दोस्तों, जभी भी पिंडली में कोई भी नस चढ़ती है, तो वो एक पर्टिकुलर नस नहीं होती, वो एक पूरा मसल्स का ग्रुप होता है, एक मांसपेशियों का गुच्छा होता है, जो उस जगह एक जगह कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाता है। जब भी वो एक जगह इकट्ठा हो जाता है तो उसको अपन बोलते हैं पिंडलियों में बायटा आना या पिंडलियों में क्रैम्प आना। ये घुटने के मरीजों में बहुत कॉमन तरीके से देखा गया है। और घुटने के मरीजों के अलावा जिन पेशेंट्स में डिहाइड्रेशन रहता है, जिन पेशेंट्स में कोई हार्ट प्रॉब्लम है उनमें, जिन पेशेंट्स में नीचे वाले हिस्से में पैर के पूरे वीकनेस रहती है, उनमें ये बहुत कॉमन देखा गया है। अपन आज काफ के स्ट्रेच के बारे में बात करेंगे, जिससे आप तुरंत तुरंत आप आराम पा सकते हैं पिंडलियों के स्ट्रेच में। जब भी आपको पिंडलियों में बायटा आएगा या काफ में क्रैम्प आएगा, उस वक्त आप रात को सो रहे हैं या कोई एक्टिविटी आप कर रहे हैं, किसी काम में आप व्यस्त हैं, या आप कोई सी भी ऐसा एक्टिविटी जैसे ड्राइविंग है या वॉकिंग है या रनिंग है, उस वक्त आपको आता है तो आपको काफ का स्ट्रेच तुरंत करना पड़ेगा। काफ का स्ट्रेच करने के लिए आपको आपको आपके बेड से खड़े होके आपको एक सीढ़ी पे पैर यूँ रखना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे स्टेपर को यूज़ कर रहे हैं, आप सीढ़ी को भी यूज़ कर सकते हैं। जब आप सीढ़ी को यूज़ करेंगे तो आप पैर को इस तरह सीधा रखेंगे और आपकी एड़ी ज़मीन पे टिकी रहेगी। इसको सही तरीके से करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप इसको सही तरीके से नहीं करेंगे तो काफ का क्रैम्प, काफ का जो स्ट्रेच है, काफ का जो बायटा है वो बिल्कुल भी नहीं जाएगा और आपको ये दिक्कत देता जाएगा। आपको सही तरीके से सही प्लेसमेंट बहुत ज़रूरी है। आप आपके पैर को डायरेक्ट आप स्टेयर पे रखिए, एक सीढ़ी पे रख लीजिए। सीढ़ी की हाइट लगभग उतनी होनी चाहिए कि आपका एड़ी ज़मीन पे टिके। अगर आपके पास सीढ़ी नहीं है तो आप किसी छोटे स्टूल को ले सकते हैं, किसी स्टेपर को ले सकते हैं, किसी भी ऐसी चीज़ को ले सकते हैं जिससे आपको काफ पे स्ट्रेच आ जाए। उसके बाद में आप धीरे-धीरे अपनी बॉडी को आगे की तरफ मूव करेंगे और पैर को बिल्कुल भी नहीं हिलाएँगे। आपकी काफ पे अपने आप स्ट्रेच फील होएगा। अपन करके देखते हैं किस तरह से इसको सही तरीके से करना है। कोशिश कीजिएगा कि स्लीपर पहन के, क्रॉक्स पहन के या कोई शूज़ पहन के आप करें, नहीं तो आप इसको नंगे पैर भी कर सकते हैं। अगर आपके पास समय नहीं है पहनने का या आपको क्रैम्प बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा है, तो आप नंगे पैर भी इसको कर सकते हैं। बट प्लेसमेंट इज़ वेरी मच नेसेसरी। बहुत ज़रूरी है कि प्लेसमेंट आपका सही हो। आप पैर को रख दीजिए और एड़ी को टिका के सिर्फ आप खाली आपकी बॉडी को आगे ट्रांजेक्ट करना है, आपकी खाली बॉडी को मूव करना है और आपकी एड़ी बिल्कुल भी नहीं हिलेगी और आगे जाइए, आपकी काफ पे स्ट्रेच आएगा, बहुत अच्छा स्ट्रेच आएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। फिर आप पीछे कर दीजिए। अगर आपको दोनों में प्रॉब्लम है तो आप 1 बाय 1 दोनों से कर सकते हैं। अगर आपको एक में प्रॉब्लम है तो आप एक से कर सकते हैं। ये आपको कम से कम जिस वक़्त आपको बायटा है, तो कम से कम 6 से 7 स्ट्रेच करने हैं। हो सकता है आपको शुरुआत के 1 या 2 स्ट्रेच में एकदम से बहुत ज़्यादा खिंचाव है। आप बिल्कुल भी मत घबराइएगा, आप ये कर सकते हैं। ये सबसे पहली और सबसे इन्फॉर्मेटिव टेक्नीक है, जिसको सारे रिसर्चेज़ में अप्रूवल मिला हुआ है कि जभी भी आपको पिंडलियों में क्रैम्प आए, तो आप पिंडली को स्ट्रेच करके, स्पेशली घुटने के दर्द के मरीजों में स्ट्रेच करके आप इसको आराम पा सकते हैं। दूसरा तरीका होता है आइस पैक। आप तुरंत जाके फ्रीज़र से एक आइस पैक अपने रखिए। फ्रीज़र से तुरंत आइस पैक लाके उस जगह पे, अगर आपको इस जगह है या यहाँ है, तो आप आइस पैक लगा दिए और आइस पैक को 5 या 7 मिनट तक दबा के रखिए। जैसे आप आइस पैक को दबा के रखेंगे, तो धीरे-धीरे उस जगह की मसल्स रिलैक्स होना स्टार्ट होएगी। उसके बाद वो क्रैम्प, वो जो पिंडली में खिंचाव आया है, वो जो पिंडली में आपको दबाव आया है, वो धीरे-धीरे कम हो जाएगा। दूसरा तरीका बहुत इफ़ेक्टिव है उन लोगों में जिनमें कोई रूट कॉज़ नहीं है, जिनमें घुटने का दर्द नहीं होता, जिनमें सिर्फ डिहाइड्रेशन की वजह से पिंडलियों में क्रैम्प आते हैं, जिनमें कुछ विटामिन्स की वजह से B12 या D3 या कैल्शियम की वजह से एकदम से दिक्कत होती है, उन लोगों के लिए बहुत अच्छा है। घुटनों के दर्द में हम लोगों को हमारे ये स्ट्रेच भी बताते हैं, जिससे ये स्ट्रेच
धीरे-धीरे उनको रिलीफ देना स्टार्ट करते हैं। यूजुअली कई पेशेंट्स में हम लोग कहते हैं अगर आपको रात को सोने के बाद में क्रैम्प आता है, बाइटें आते हैं, तो आप सोने से पहले ये लेफ्ट वाले से और राइट वाले से 5-5 दोनों स्ट्रेच करके सोइए। बहुत सरल है और सोने से पहले आप कर सकते हैं और आपकी बॉडी में वाटर का इंटेक, बॉडी में डिहाइड्रेशन नहीं होना चाहिए, पानी की मात्रा कम नहीं होनी चाहिए। अगर आपको किडनी का कोई इशू है, अगर आपको हार्ट का कोई इशू है, हार्ट के इशू के साथ आपको वेरिकोस की प्रॉब्लम है, तो ये आप स्ट्रेच अपने डॉक्टर से पूछ के कर सकते हैं। अदरवाइज ये स्ट्रेच एब्सोल्युटली सेफ है। आप 100% सेफ स्ट्रेच को आराम से कर सकते हैं। फर्स्ट टेक्निक काफ का स्ट्रेच, सेकंड टेक्निक आइस पैक, थर्ड टेक्निक जेंटल मसाज। आप बहुत जेंटल मसाज कर सकते हैं। उस मसाज का अपन टेक्निक बता देते हैं किस तरीके से आप करनी है। आप जैसे आपको क्रैम्प आया, आपने आपके पास में कुछ भी चीज़ अवेलेबल नहीं है, आप रात को आप बेड पे सो रहे हैं और आपको एकदम से स्ट्रेच फील हुआ या बैठा आया, तो उस वक़्त आप कुछ मत कीजिए, आप सिर्फ़ पिंडली को पकड़ के ऊपर से नीचे की तरफ रब कर दीजिए। यूजुअली हम लोग नीचे से ऊपर की तरफ एक्सरसाइज़ के साथ में हम लोग मसाज करते हैं, बट वो मसाज आपको बिल्कुल भी करने की ज़रूरत नहीं है, आपको सिर्फ़ पिंडली को टाइट पकड़ना है और टाइट पकड़ के जेंटली नीचे तक रब करना है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। यूजुअली वी डू रेकमेंड फॉर बोथ लेग्स, दोनों लेग्स के सर्कुलेशन को मेंटेन करने के लिए हम लोग दोनों लेग्स में इसको रेकमेंड करते हैं, ताकि दोनों साइड का सर्कुलेशन मेंटेन रहे। ऊपर से दबाना है और नीचे तक करना है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। आप घर पे इसको खुद करके देखिए, आपका ये वाला हिस्सा जो है ये मसाज कर रहा है, आपके पैर में ऊपर से नीचे की तरफ मसाज हो रही है और आपको एक बार में सिर्फ 10-10 रिपीटेशन करने हैं, उसके अलावा कुछ भी नहीं करना। ये 3 बहुत अच्छी और बहुत गोल्डन टेक्निक्स है जो आपको पैर में नस चढ़ जाने पे तुरंत करनी है। बट जो रूट कॉज़ है, ये हो किस वजह से रहा है, आपकी पिंडलियों में वीकनेस है, मांसपेशियाँ बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गई है, आपके शरीर में B12, D3 की डेफिशिएंसी है, या आपका पैर का अलाइनमेंट, पैर बिल्कुल शेप में नहीं है, उसकी वजह से आपको दर्द हो रहा है, ये चीज़ आपको पता करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप इस चीज़ को पता करना चाहते हैं, तो अपने फिजियो से या अपने नियरेस्ट डॉक्टर से कंसल्ट करके इस चीज़ को पता कर सकते हैं। अदरवाइज़ आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। हम ऑनलाइन कुछ कंसल्टेशन देके आपको बता सकते हैं कि ये दर्द आपको क्यों हो रहा है और क्या इसका बेसिक कारण है। पर जभी भी पैर में नस चढ़ती है, तो एकदम से तरंग सी उठती है और बहुत बेचैनी होती है। तो हम हमारे सारे पेशेंट्स हैं, हमारे क्लिनिक पे या जहाँ-जहाँ हम लोग विज़िट करते हैं, हम यही रिकमेंड करते हैं कि आप घबराइए मत, आपको पैर में नस चढ़ी है, तो आप 1-2 मिनट थोड़ी तसल्ली से उसको सेटल करने का तरीका जानिए। आप समझिए कि ये क्यों नस चढ़ी है, अगर आप समझेंगे नहीं, तो बिल्कुल भी ठीक नहीं हो पाएँगे। अगर आप और इससे रिलेटेड कुछ भी इन्फॉर्मेशन चाहते हैं, तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं और फर्दर वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि इसी तरह से आपको इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ मिलते रहें। थैंक यू।